कि नफरत के हर दीवार को तोड़ेगा भीमवाद, नफरत के हर दीवार को तोड़ेगा भीमवाद, और इंसान को इंसान से जोड़ेगा भीमवाद। शुक्रिया। कि हम काशी राम के चेले हैं, आर पार लड़ेंगे, हम काशी राम के चेले हैं, आर पार लड़ेंगे, और बुखार नफरतों का हम उतार मरेंगे। वंदना सिद्धार्थ जी की आवाज। मैं बताना चाहूंगा कि किसी ने ये नहीं गिना कि बाबा साहब को कितनी बार नमन किया, वंदना सिद्धार्थ जी ने कितनी बार बाबा साहब को नमन किया, पर मैंने उसे नोटिस जरूर किया कि कितनी बार नमन किया। वंदना सिद्धार्थ जी ने 26 बार, 26 टाइम, जी हाँ 26 बार बाबा साहब को अलग अलग तरीकों से नमन किया। और वो नमन करना वंदना सिद्धार्थ जी के लिए इतना फायदेमंद रहा कि आज पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में ट्रेंडिंग पे चल रही हैं। ट्रेंडिंग मतलब टॉप पे चल रही हैं, और इनसे आगे कवित्री अभी तक कोई भी नहीं है। बिना कोई और भूमिका के मैं वंदना सिद्धार्थ जी से कहूँगा कि वंदना सिद्धार्थ जी अपना नमन करना आप फिर से गिन लेना, और गिनने के साथ साथ इनकी भाषा और इनकी आवाज़ और इनका शालीनपन जो है और इनका जो साड़ी पहनने का जो तरीका है वो भी साथ में नोटिस करते रहना। बौद्धाचार्य जी से मैं कहना चाहूँगा, सर आपने उस दिन कहा जरूर था पर आपने भी गिनती नहीं गिनी, आज गिनती जरूर गिनना कि बुद्ध और भीम को कितनी बार और कितने तरीकों से नमन किया जाता है। वंदना सिद्धार्थ जी, वंदना सिद्धार्थ जी को कौन कौन आराम से सुनना चाहेगा? हाथ उठा के बताओ। मैडम ये तो सारे ही आराम से सुनना चाहते हैं आपको। सुनने वाले लोग बैठे हैं। बिल्कुल, सुनने वाले लोग बैठे हैं, और वो लोग बैठे हैं जो बाबा साहब और बुद्ध को या अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए पेशेंस रखते हैं। ये वो पेशेंस वाले लोग हैं। अब आप सुनिए वंदना सिद्धार्थ जी को। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय मिलिंद्र गौतम जी का, आपने आमंत्रित किया। आपने कहा सुनने वाले लोग बैठे हैं। हमारे वहाँ हम जब चावल निकालते हैं सूप से, तो जो हल्के चावल होते हैं या उसकी परत होती है वो आगे निकल जाती है, और जो अच्छे चावल होते हैं वो रह जाते हैं। तो ये सारे अच्छे वाले चावल हैं जो बैठे हैं, और आप सभी का बहुत शुक्रिया। और वैसे भी हम क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में विश्वास रखते हैं, तो आप क्वालिटी वाले लोग हैं। तो एक दिन अगर हमें बाबा साहब और बुद्ध को देना है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया। तो आप सभी का शुक्रिया जितने लोग बैठे हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, करुणा के सागर, मानवता के माली, हिंसा के शत्रु, शीलों के पुजारी, भविष्य के ज्ञाता, हे जीवन निर्माता, तुम ही मार्ग मध्यम के हो जन्मदाता, बुद्धं व धम्मं व शरणं गच्छामि, करती हूँ वंदन मैं वंदना कुमारी। इसके साथ ही भारत ही नहीं बल्कि विश्व के गौरव, विश्व रत्न, शिक्षा, संघर्ष, सम्मान, स्वाभिमान, सौहार्द के प्रतीक, शीलवान, धैर्यवान, तेजवान, विवेकवान, दयावान, विश्व के महान विद्वान, उच्च कोटि के लेखक, समाज के श्रेष्ठ समीक्षक, श्रेष्ठ विचारक, शोषितों पिछड़ों नारियों के उद्धारक, उच्चतम 32 डिग्रियों के धारक, हिंदू कोड बिल के समर्थक, भारत का प्रखर वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता, महान होनहार, ईमानदार, लीडर, शोधकर्ता, समानता का हिमायती, बुद्ध का अनुयायी, इंसानियत का सिपाही, निडर, निर्भीक, निश्चल, निष्कपट, निर्मल, निस्वार्थ हृदय का मालिक, 9 भाषाओं के जानकार, कानून के रचनाकार, संविधान के शिल्पकार, राजतंत्र के कट्टर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को मैं वंदना सिद्धार्थ नमन और वंदन करती हूँ। बेहद शुक्रिया। इस मंच का आभार व्यक्त करती हूँ। और ये प्रोग्राम जो होता है ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर आता है। हमारे महापुरुषों को विचारधारा को बढ़ाने का एक सुनहरा मौका मिलता है।
तो दूसरी बार मैं इस मंच पर आकर खड़ी हूँ और पिछली बार जब आई थी आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत सराहा। अभी तक पूरे देश भर से मैसेजेस और कॉल आने बंद नहीं हुए हैं और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज देश में जो महिलाओं की तरक्की हुई है, जितनी महिलाएं अभी यहाँ पे रैंप वॉक कर रही थी, जितनी महिलाएं देश में तरक्की करती हैं, कामयाबी के शिखर पर जाती हैं, उनके पीछे मुझे एक ही चेहरा नज़र आता है और वो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। और अभी अभी हमारे देश में जो युद्ध छिड़ा था, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाली 2 वीरांगनाएं कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को पहले तो मैं सैल्यूट करती हूँ और आपसे उनके लिए मैं तालियां चाहूँगी। ये जो हमें देखने को मिलता है ये नहीं मिलता अगर बाबा साहब का संविधान इस देश में नहीं होता। मैं 4 पंक्तियों से उन जाबाज महिलाओं को सम्मानित करना चाहती हूँ कि उस पहलगाम के आतंकी गोली से गिरे शहीदों के, उस पहलगाम के आतंकी गोली से गिरे शहीदों के हर खून का लिया बदला जिसने इरादों के बारूदों से। वह वीरांगना भारत की बेटी, वह वीरांगना भारत की बेटी शेख फातिमा जैसी है। आज गर्व है जिस पे भारत को, वो कर्नल सोफिया कुरैशी है, वो कर्नल सोफिया कुरैशी है। चंद लाइनें और कि बहुजन की बेटी की शिक्षा शक्ति पर शक करने वालों, नज़र उठाकर देख लो उसको ऐ नफरत करने वालों। बहुजन की बेटी की शिक्षा शक्ति पर शक करने वालों, नज़र उठाकर देख लो उसको ऐ नफरत करने वालों। पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को जिसने उड़ा दिया, वो भीम शेरनी है देश की बेटी, व्योमिका सिंह ने बता दिया। तो ये नज़ारा हमें कभी देखने को नहीं मिलता अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता, अगर सावित्रीबाई फूले ने अपनी लड़ाई लड़के हमें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया होता। तो जब भी मैं अपने हाथ में कलम उठाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि जब बाबा साहब के हाथ में कलम आया तो उन्होंने हम महिलाओं के लिए अधिकार लिखा, और जब मैं कलम उठाती हूँ तो मैं बाबा साहब के विचार लिखती हूँ। और जिस दिन मैं अपने महापुरुषों को उनके विचारों को लिखने में हिचकिचाई, मैं उसी दिन कविता लिखना छोड़ दूंगी, उसी दिन मंचों पे आना छोड़ दूंगी। एक शेर है कि या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन हिचकिचाएंगे सच लिखने से, जिस दिन हिचकिचाएंगे सच लिखने से, कागज फाड़ देंगे हम, कलम को तोड़ देंगे हम। तो मेरे हाथ में जब तक भी कलम रहेगी मैं बाबा साहब के विचारों को लिखती रहूँगी। तो मैं एक गज़ल के चंद अशार में पेश करती हूँ और मैं देखती हूँ आप कैसा सुनते हैं। तो मैं एक शेर और पेश करती हूँ कि मुफलिसी हमें मंजूर है पर, क्योंकि ये बड़ा गुर्राता हुआ शेर है। मुफलिसी हमें मंजूर है पर अपमान हमें बर्दाश्त नहीं, हम आग भूख की सह लेंगे पर इज्जत पर आघात नहीं। मुफलिसी हमें मंजूर है पर अपमान हमें बर्दाश्त नहीं, हम आग भूख की सह लेंगे पर इज्जत पर आघात नहीं। और संविधान बदलने की बातें तू कर करके थक जाएगा, संविधान बदलने की बातें तू कर करके थक जाएगा। अरे तेरी तो औकात ही क्या, तेरे बाप के बस की बात नहीं। ये मेरा खुद से वादा है, मैं पेश करती हूँ कि ए कलम नहीं तू रुक जाना, ए कलम नहीं तू रुक जाना, कुछ खास लिखना बाकी है। ऐ कलम नहीं तू रुक जाना, कुछ खास लिखना बाकी है। गर्दिश में गुजारे लम्हों के एहसास लिखना बाकी है, गर्दिश में गुजारे लम्हों के एहसास लिखना बाकी है। जाति धर्म का दर्द भरा आभास दिलों में जिंदा है, जाति धर्म का दर्द भरा आभास दिलों में जिंदा है। अब जात पात की
छाती पर विनाश लिखना बाकी है। अब जात पात की छाती पर विनाश लिखना बाकी है, क्योंकि सारी लड़ाई तो यहीं से शुरू हुई थी। तब मैं पढ़ती हूँ कि हम जय भीम के नारों से चट्टानों से टकराएंगे, हम जय भीम के नारों से चट्टानों से टकराएंगे। इस ऊंच नीच की धरती पर समता के फूल खिलाएंगे, इस ऊंच नीच की धरती पर समता के फूल खिलाएंगे। हम आने वाली नस्लों को, हम आने वाली नस्लों को ऐसा बारूद बनाएंगे, हम आने वाली नस्लों को ऐसा बारूद बनाएंगे कि मानवता के हर दुश्मन के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे, मानवता के हर दुश्मन के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। अभी अंधेरों के सीने पे, अभी अंधेरों के सीने पे प्रकाश लिखना बाकी है, अभी अंधेरों